ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य प्रवचन प्रशांत निलयम में वर्षा की फुहारें नामक पुस्तक भाग 1 1996 में दिया गया दिव्य प्रवचन पेज संख्या 38 से 41 से लिया गया। स्वामी कहते हैं कि प्रेम मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। सभी दर्शन और मत अंततः एक ही परमात्मा तक पहुंचाते हैं। धर्म अत्यंत पवित्र है। वह केवल इस लोक को ही नहीं बल्कि तीनों लोकों भू भुआ और स्वः को प्रकाशित करता है। मनुष्य में तीनों उसके शरीर, मन और आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। धर्म मनुष्य के शारीरिक कर्मों, मानसिक विचारों और आत्मा से प्रस्फुटित होने वाले आनंद को प्रकाशित करता है। आत्मा से प्रकट होने वाला आनंद कैसा है? नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, अर्थात आत्मा शाश्वत आनंद, परम सुख और ज्ञान की मूर्ति है। धर्म ही मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर आनंद प्रदान करता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये तीनों भगवान के नियंत्रण में है। जैसा पहले कहा गया है, एक अच्छा पुत्र अपने कुल का प्रकाश होता है। अच्छा पुत्र कौन? अच्छा पुत्र अर्थात भगवान का पुत्र। अच्छे शब्द गुड में जी और डी के बीच 2 ओ होते हैं। ये 2 शून्य जगत का प्रतीक है। यदि एक शून्य हटा दिया जाए तो गुड शब्द गॉड बन जाता है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्याम, अर्थात केवल ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए भगवान का पुत्र ही सच्चा अच्छा पुत्र है। ऐसा पुत्र वह जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है और जिसके कर्म व आचरण दिव्य होते हैं। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, इसलिए सुपुत्र का अर्थ है अच्छा पुत्र। एक अच्छा पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है और उन्हें प्रसन्न रखता है। वह उन माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। इतना ही नहीं, वह समाज में भी अच्छा नाम कमाता है। तेलुगु कविता में कहा गया है, जैसे चंदन का वृक्ष पूरे वन में अपने सुगंध फैलाता है, वैसे ही एक सद्गुणी पुत्र अपने गुणों से पूरे कुल को प्रकाशित करता है। चंदन का वृक्ष विशाल जंगल में भी अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है। उसी प्रकार जब किसी कुल में एक अच्छा पुत्र जन्म लेता है तो पूरा कुल सम्मान प्राप्त करता है। आज लोग पुत्र जन्म पर मिठाई बांटते हैं, परंतु केवल जन्म ही उत्सव का कारण नहीं है। समय के साथ यह पता चलता है कि वह पुत्र कैसा बनेगा। वास्तविक उत्सव तब होता है जब वह पुत्र समाज में अच्छा नाम कमाता है। एक अन्य तेलुगु कविता कहती है, पिता केवल पुत्र जन्म से आनंदित नहीं होता, वह तब सच्चा आनंद अनुभव करता है जब लोग उसे पुत्र की प्रशंसा करते हैं। जब लोग उसके पुत्र की प्रशंसा करते हैं, जब लोग कहते हैं आहा हा आपका पुत्र कितना श्रेष्ठ है, तब पिता को अपार आनंद मिलता है। यही उसके लिए दिव्य आनंद है। प्रकाश भी 3 प्रकार का होता है। घर का बल्ब केवल एक कमरे को प्रकाशित करता है। चंद्रमा का प्रकाश रात में चारों ओर फैलता है किंतु मंद होता है। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। घर के बल्ब का प्रकाश स्वार्थ का प्रतीक है। चंद्रमा का प्रकाश प्रार्थ अर्थात दूसरों के कल्याण का प्रतीक है और सूर्य का प्रकाश यथार्थ अर्थात सत्य का प्रतीक है। सत्य ही भगवान है, इसलिए सूर्य पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता माना गया है। इसी कारण भारतवासी सूर्य को जीवन दाता मानकर उसकी पूजा करते हैं। रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश देते हैं, परंतु तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला तत्व धर्म है। किसी पुत्र को महान उसकी उच्च शिक्षा या बड़े पद नहीं बनाते, उसे महान बनाता है उसका आचरण। एक अच्छे पुत्र में अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार, अनुशासन और भक्ति का होना आवश्यक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति।
यदि किसी में सच्ची भक्ति हो तो सभी अच्छे गुण अपने आप उसमें आ जाते हैं। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।